अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर इन CSS 2023 तो आपको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में दो किस्म के हमारे CSS एस्पिरेंट्स होंगे। एक वो जिनकी ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगी और एक वो जिनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी के हैं, यानी कि आपकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उसके लिए आपको जो है वो बहुत केयरफुल होके जो है ना देखना है। अगर तो आपने 22 की अटेम्प्ट दी है इस मई में, तो अब आपके पास 7 से 8 मंथ हैं, तो अब अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक ना दें, बल्कि अपनी उसी टेम्परामेंट को मेंटेन रखें और कंटिन्यू रखें और अपनी 2023 की जो अटेम्प्ट है उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। और ऐसी सूरत में आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये होगा कि जी रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो मेक श्योर दैट कि रिज़ल्ट आपका 6 से 7 महीने से पहले नहीं आना। और अगली अटेम्प्ट जो है अगर फरवरी में होती है, अगर का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो FPSC ने प्रीवियस अपना एक्सपेरिमेंट किया है स्क्रीन टेस्ट का, वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा, यानी वो कोई कामयाब नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने आप को ओवरबर्डन किया है। तो होपफुली या तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में वो अपने स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे या नेक्स्ट टाइम वो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट को इंगेज नहीं करने वाले। इन बोथ केसेस में ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नवंबर से या दिसंबर में जो है वो कंडक्ट कर लेंगे और फरवरी में होपफुली एग्ज़ाम होगा। अब ये मैं होपफुली की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई FPSC की तरफ से, बट एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फरवरी 2023 में आपका नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है वो कंडक्ट होगी। अब ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के पास ये टाइम नहीं है कि जी आप पहले वेट करें अपने रिज़ल्ट का, प्रीवियस रिज़ल्ट का, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो आपका रिज़ल्ट होपफुली 2023 के फरवरी के बाद ही आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अभी से अपनी प्रीवियस प्रिपरेशन को रिव्यू करें और उसमें जितनी लूप होल्स थी उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ आई ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, उनको पेन डाउन करें ऑन द डायरीज़ और उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और अपनी स्टडी को जो है वो उसी तरह ही कंटिन्यू रखें। और अगर किसी की थर्ड अटेम्प्ट है और उसका एज वाइज चांस पड़ा है, तो वो भी अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे, लेकिन जनवरी में जाके एनालाइज करे कि उसकी प्रिपरेशन जो है वो किस हद तक है, ये क्या उसने 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे दिए, मॉक एग्ज़ाम उसने दे दिए, उसके जो मेंटोर हैं वो उसको क्या कह रहे हैं कि उसे जाना चाहिए थर्ड अटैम्प्ट के लिए या नहीं, क्योंकि थर्ड अटैम्प्ट जो है वो आपको प्रेशराइज़ कर रही होती है प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की जो रिज़ल्ट हैं उनकी वजह से। तो उस सेंस में थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। तो थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनके पास एज वाइज़ चांस है, तो वो अपनी स्टडी को फुल प्रूफ बनाएँ, और अगर एज वाइज़ चांस नहीं है तो फिर उन्होंने तो देना ही देना है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस जो हैं वो अपनी ऑन करें। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के जो कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की, अब उसमें भी 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो जो टू यंग हैं, जस्ट 21-22 इयर्स ओल्ड हैं और अभी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए हैं और उनके वो इस पे ईगर हैं कि जी हमने 2023 की अटेम्प्ट देनी है, तो उनके पास भी 7 मंथ हैं। पहली बात, हम अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उनको तो अगर वो 21-22 ईयर से ओल्ड हैं, तो हम उनको अच्छा-सा एक पैकेज एंगेज करते हैं उनके साथ, जहाँ पे उनकी कंटेंट कवरेज है और उनकी राइटिंग स्किल के है। और उनको कहते हैं कि जी आप 5 से 6 माह जो है वो कंपल्सरी के ऊपर जो है वो एंगेज करें, प्लस जो है वो ऑप्शनल पेपर्स के ऊपर अपने आप को एंगेज करें। उसके बाद राइटिंग स्किल है। जब तक वो इस तरह से अप टू द मार्क नहीं होते कि हमें एश्योर हो जाए कि अगर ये स्टूडेंट बैठता है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये अपना एग्ज़ाम ना सिर्फ क्लियर करेगा बल्कि अच्छे मार्क्स ले लेगा, हम उसको उस वक़्त तक अलाउ नहीं करते। अगर आपकी एज 24-25 है, तो तब आपके पास भी 7th मंथ हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को 3-2 की रेशो से 3 मंथ आप कंपल्सरी पे लगाएँ, 2 मंथ आप जो है वो ऑप्शंस पे लगाएँ और उसके बाद जो है राइटिंग प्रैक्टिस पे बाकी जो है पीरियड आप एंगेज करें। तो उसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें, और उसके बाद ये है कि
या अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करते चले जाएं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो आखिरी 3-4 माह जब रह रहे होते हैं तब वो आते हैं, और उसके बाद वो उनका ये ख्वाहिश होती है कि ये आफ्टर 4 मंथ हम जो है सीएसएस के पेपर्स में या एग्ज़ाम में बैठ जाएं और इनको इंगेज करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होते हैं एग्ज़ाम में और अपने फर्स्ट चांस जो है वो लूज़ कर बैठते हैं। तो हम इन स्टूडेंट्स के को हमेशा यही बात सजेस्ट करते हैं कि जब तक आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है और आपका कोई मेंटोर जो है वो आपको इस तरह से सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको जाना चाहिए, तब तक आप मत जाएँ। तो इस पूरी जर्नी के अंदर मेंटोर और जो गाइड करने वाला इंसान है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। आप सिर्फ़ उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनसे सॉल्यूशन माँगें और उनसे सजेशंस जो है वो ऑन करें। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो डेफ़िनेटली मेंटोर्स के बारे में हमने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू आगाह किया था कि कैसे चूज़ करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई सीएसपी ऑफ़िसर है, तो आप उसको भी अपना मेंटोर चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके फ्रेंडशिप सर्कल में। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप जिस जगह पे अपने स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं एज़ अ स्टूडेंट इन द अकेडमी और इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उनको आप मेंटोर बना सकते हैं। इवन you can avail the facility of mentorship from us, or even if you want to join us, तो most welcome, हम आपको गाइडलाइन देने के लिए तैयार हैं। ऐसी सूरत हाल में जो मेंटोर जिनके साथ आप जुड़े हुए होते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उनको वीकली में एक दफ़ा उनको रिपोर्ट करना और उनको अपना काम चेक करवाना और क्या-क्या चीज़ें एंगेज हो रही हैं, किस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूँढना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा 2023 के लिए आप लोगों को ये वेट नहीं करना। अगर आप सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं कि जी 22 का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद देखेंगे। होपफुली इस वक़्त जो रिज़ल्ट है वो आपके कमिंग एग्ज़ाम से के बाद आएगा। तो आपकी कमिंग जो अटेम्प्ट है उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास 7 मंथ हैं। इन 7 मंथ में आप जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को ऑन करें। जो लूप होल्स रह गए हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पेन डाउन करें और अपने मेंटोर के साथ जाके उनके ऊपर काम करें, रादर देन कि जी आखिरी 2 मंथ होंगे और आप लोग भागते फिरेंगे जी हमें टेस्ट भी चेक करवाने हैं और ये चीज़ें भी एंगेज करनी है। तो आप उसके ऊपर अभी से काम करें। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो फिर मैंने आपको कहा कि इफ़ यू आर टू यंग, तो आपको इतनी जल्दी नहीं है। आप अपने कंपल्सरी के ऊपर फ़ोकस कर लें, अपना जो फ़ोकस है, और उसके बाद जो लास्ट 3 टू 4 मंथ हैं उसमें आप अपने ऑप्शंस चूज़ करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी स्टूडेंट्स अभी सीएसएस को स्टार्ट करना चाह रहा होता है और पहले ऑप्शंस के ऊपर जो है वो सजेशन माँग रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है हमारे मुताबिक। उसकी रीज़न ये है कि अभी आपने नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं देखे, अभी आपको मालूम नहीं है कि किस किस्म के जो है वो सब्जेक्ट्स ऑन किए जाएँगे और आप किन को एक्सेप्ट कर रहे हो, किन को नहीं कर रहे हो। तो उससे पहले आप जब डिसाइड करते हो तो थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इससे इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कवर कर लें और उसके बाद जो है वो आप अपने ऑप्शंस की तरफ जो है वो जाएँ। हम अपने स्टूडेंट्स को बोथ टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस एज़ वेल एज़ फिज़िकल क्लासेस। अगर आप फिज़िकल क्लासेस हमारी जॉइन करेंगे तो मोस्ट वेलकम, और आपका जो राइटिंग स्किल है उसको भी साथ-साथ जो है उन क्लासेस के ज़रिए देखा जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल राइटिंग के ऊपर जो है प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जा रही होती है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन में जॉइन करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। हमारी वही फिज़िकल क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी शुमार की जाती हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन उन्हीं क्लासेस को ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ 2023। तो आई होप सो कि यू विल गेट माय पॉइंट कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपनी स्ट्रगल को आपने किस तरह से प्रोसीड करना है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 2023 एग्ज़ाम्स। तो होपफुली यू विल एन्जॉय दिस कंटेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।